बहुत सारे लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी में सर्जरी की कोई जगह नहीं होती, सर्जरी नहीं किया जाता होम्योपैथी में। तो मैं यहाँ एक भूल धारणा को ठीक कर दूं कि होम्योपैथी में सिर्फ मेडिसिन के थ्रू सर्जरी किया जाता है, बिना किसी चीर फाड़ के, बिना एक बूंद का रक्त बहाए हुए ही सर्जरी किया जाता है। आपके जो सिस्ट होते हैं, मस्से होते हैं, कॉन्स जिसे बोलते हैं, ट्यूमर, बॉयल्स, ये सब जो फोड़े फुंसी होते हैं, बिना किसी चीड़ फाड़ के सिर्फ मेडिसिन के थ्रू आपको ठीक किया जाता है। ये भी सर्जिकल मेडिसिन के कैटेगरी में आता है। तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बिल्कुल सर्जरी की तरह काम किया जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे किया जाता है, उसी तरह से ये भी होम्योपैथी के मेडिसिन है जो सर्जिकल का काम करता है। जैसे थूजा, हाइपेरिकम, हीपरसल्फ, साइलिसिया, उसके बाद फिर फाइटोलक्का, मेडोरिनम, पल्सेटला, ये सब मेडिसिन है जो सर्जिकल हिसाब से यूज किया जाता है। मैं एक दूसरे शब्दों में बोलूं तो हर एक मेडिसिन ही सर्जरी का काम करता है, बशर्ते उसके पिकुलियर सिम्टम्स और जो जनरल सिम्टम्स है वो मैच करने चाहिए आपको मेडिसिन आपकी बीमारियों के साथ। अगर ये प्रॉपर मैच करे तो हर एक मेडिसिन सर्जरी का काम करता है। कैलकेरिया कार्ब हो गया, ये सब कुछ मेडिसिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगी, उसके सर्जरी के हिसाब से यूज होने वाले मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। तो बहुत सारे मस्से जो होते हैं, अगर वैक्सीनेशन के बाद हुए हैं, कोई भी आपने वैक्सीन लिया है, उसके साइड इफेक्ट के हिसाब से आपके मस्से होने लगे हैं, तो थूजा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है उस बीमारी में। और कभी कभी आपको जो मस्से होते हैं आपके स्किन के कलर से मैच करते हैं, जैसा आपका स्किन का कलर है उसी कलर से आपको मस्से होने लगे हैं, तो उसका नेट्रम सल्फ और ब्राइटा कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरी है जो ऐसा महसूस हो कि ट्यूमर आपका पेट के स्किन के नीचे है, पेट में ही हो गया है, तो आप उसे लेपिसल्बा यूज करें। उसमें बहुत सारे मेडिसिन जो लेपिसल्बा है, ट्यूमर जो आपके पेट में, खास करके पेट के एरिया में हो, तो लेपिसल्बा जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। टॉन्सिल और आपका एडोनाइट जो बहुत ज्यादा सर्जरी के थ्रू ही ठीक होता है, ऐसे मेडिसिन से भी ठीक होता है होम्योपैथी में, लेकिन अगर ठंडे चीज खाने से हो, बहुत ज्यादा आप ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, तब आपका टॉन्सिलाइटिस की समस्या हो जाती हो, तो उसके लिए आप इम्पोर्टेंट मेडिसिन है ब्राइटा आयोड और बेलिस्पर, ये दोनों इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो आपको यूज करना चाहिए इस कंडीशन में। तो भी सर्जरी हिसाब से ही आपको यूज किया जाता है। यदि ब्रेस्ट का ट्यूमर बहुत ज्यादा बड़ा हो तो फाइटोलक्का सीएम यूज कर सकते हैं, 2 से 3 डोज। इससे आपको बहुत ज्यादा आराम हो जाएगा ब्रेस्ट ट्यूमर में, जो कि ब्रेस्ट ट्यूमर बिना सर्जरी के ठीक नहीं होता है, लेकिन होम्योपैथी में मैंने खुद ही 2-3 पेशेंट को ब्रेस्ट ट्यूमर का ठीक किया है। ऐसा लगे कि नूडल्स जो गांठे हैं स्किन के अंडर द स्किन है, दिख रहा है कि स्किन के भीतर में ही है, तो आप उसमें ब्राइटा कार्ब, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फोस सिम्टम्स हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन है जो मैंने सर्जरी के हिसाब से जो यूज किया जाता है उसके बारे में बताया। ऐसे तो होम्योपैथिक बहुत ही व्यापक बने, बहुत ही विस्तृत विज्ञान है, जिसके लिए आप होम्योपैथी के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए यूज करने के लिए। तो आप जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन लें, उसे लेने से पहले आसपास के लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाकर प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लीजिए, क्योंकि कौन सी मेडिसिन आपको लगेगी, कौन सी मेडिसिन आपको चाहिए, वो सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर ही बता सकता है। इसलिए आप अपने मन से होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं ले, यही मेरी सलाह रहेगी। ये वीडियो सिर्फ मैंने जानकारी के लिए बनाई है कि आप जान सके कि होम्योपैथी में सिर्फ एलोपैथी में नहीं होती है, होम्योपैथी में भी होती है, वो भी बिना चीर फाड़ के। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी। ऐसे मेरा लाइव आता है प्रत्येक दिन 9 बजे रात को, 9 से 10 के बीच में।
जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं लाइव आने का कोशिश करती हूँ। आप मुझसे अगर प्रॉपर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उससे आप उसका अपॉइंटमेंट फी दिया हुआ है, उसी हिसाब से आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर केस टेकिंग के बाद ही आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। व्हाट्सएप कॉल के थ्रू आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिसमें आप का प्रॉपर मेडिसिन आपके लिए जो है वो सही है, जो उसी के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। चलिए फिर कहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।